हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो आज करने वाले हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? देखो, इसको कैसे सिंबल किया जाता है। डेल्टा बी एच, ऐसे इनिशियल, इसको ऐसे प्रेजेंट किया। देखो, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। डेफिनेशन थोड़ी सी शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख देते हैं डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द breaking and making of chemical bond energy is required to break a bond and energy is released when a bond is formed। मतलब जब भी कोई बॉन्ड बनता है या तो बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स। फर्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएट। डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी। एंड सेकंड है बॉन्ड मीन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी। देखो, दो ही चीज होती है। एच एच बॉन्ड या तो ब्रेक होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन का लिए, बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा एच है, पॉजिटिव होगा। और जब बॉन्ड क्रिएट होता है, बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, माइनस एच। याद रखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कहीं पे भी, कोई भी अगर दो फ्रेंड है, कोई ऐसी तो गर्लफ्रेंड है, बॉय बॉय गर्लफ्रेंड है, या तो लड़की लड़की, या तो बॉय बॉयफ्रेंड है, जिनकी दोस्ती पक्की है एकदम, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उनके बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों तरफ। इसको भी कुछ बोलना पड़ेगा, उसको भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड जब भी हम ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब होगा बॉन्ड एनर्जी देना, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। और बॉन्ड जब बनता है बराबर, तब होता है माइनस, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? तो एंथैल्पी प्लस एन माइनस। तो ये ऑलमोस्ट डायटोमिक बॉन्ड में सबसे ज्यादा दिखे, उसमें भी होता है पर डायटोमिक में देखते हैं। डायटोमिक, पॉलीएटोमिक सब में देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखते हैं। लाइक दिस, एक एग्जांपल ले रही हूँ, H2G। पहले ये भी देखना जरूरी है कि सारे ऑलमोस्ट गैस फॉर्म में ही होने चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखो, गैस फॉर्म में ही ऑलमोस्ट होने चाहिए। ओके, H2G से 2HG, मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन अलग हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा एच, एच एच डिसोसिएट एनर्जी हुई बराबर, इनिशियल एनर्जी हुई 435.0 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हुई हमारी एनर्जी रिलीज। 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी बॉन्ड एंथैल्पी रिलीज हुई। क्लियर है स्टूडेंट्स? ना, तो ये था मैंने एक। उसी तरह के और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Cl2G, तो क्या बना 2Cl G, तो इसकी डेल्टा Cl Cl H
तो इसकी क्या हुई, तो क्या देखो हर एक में पॉजिटिव ही दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही, किलो जूल मोल इनवर्स। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं O2, बराबर है, O2 का एग्जाम, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है 2O। जी देखो मैंने हर एक को जी फॉर्म में ही लिखा है। डेल्टा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड है 420। आपको आपने देखा हाइड्रोजन में भी ज्यादा देते, मतलब जहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है मतलब वो बॉन्ड स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग होता है इसीलिए उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मोर एनर्जी। तो ये तो था सिर्फ डायएटॉमिक, पर पॉलीएटॉमिक में भी हम कर सकते हैं, पॉलीएटॉमिक में भी हम करेंगे। पॉलीएटॉमिक, देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कहते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लेते, CH4। चलो CH4, CH4 में बनता क्या है, कार्बन। चलो CH4 में से क्या बनेगा, 4 कार्बन प्लस, सॉरी 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 4 नहीं, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, सॉरी जी जी जी, बराबर। तो यहाँ डेल्टा H कितना होगा, तो कि इसका डेल्टा H आ रहा है ये पॉलीएटॉमिक का 1665 किलो जूल मोल इनवर्स हुआ ना। तो यहाँ पे CH बॉन्ड, ये तो 4 CH बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे बॉन्ड किस तरह से बनेगा, CH बॉन्ड 4 टाइम्स बनेगा ना, इस तरह से, इस तरह से बनेगा। तो इसका हर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हर एक की बॉन्ड एनर्जी किस तरह से हम काउंट करेंगे, हमने तो पूरा ही लिख दे। तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं, देखो मैं करती हूँ 1 बाय 1। जैसे कि मेरे पास CH4 है स्टार्टिंग में गैस फॉर्म में, उसको मैंने करा CH3 मिला और H प्लस रिलीज हुआ, फिर से मैंने CH3 लिया, एनर्जी लिखते जाएंगे, पहले लिख देते हैं, समझ लेते हैं, CH2 फिर H, CH2 गैस फॉर्म में, यहाँ सामने भी गैस फॉर्म है, CH गैस फॉर्म गैस फॉर्म गैस फॉर्म, यहाँ पे भी मैंने पहले ही बोला कंडीशन क्या होती है, गैस फॉर्म। अब नाउ CH कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, देखा आपने, ये होता है, इस तरह से बनेंगे, बराबर। तो अब देखो डेल्टा H की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, डेल्टा H इन ए 1 टाइम, डेल्टा H सेकंड टाइम, डेल्टा H थर्ड टाइम एंड डेल्टा H 4 टाइम, चारों के चारों टाइम मुझे डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। क्या मिलेगी डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे, तो कि फर्स्ट में होता है 427 किलो जूल मोल इनवर्स, सेकंड में होगा इक्वल टू 439 किलो जूल मोल इनवर्स, थर्ड में होगा हमारा 452 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, एज लो कहीं से भी जाओ सेम एनर्जी ही होगी, 347 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, सो हमारा टोटल क्या आएगा, टोटल 1665 आएगा, आया टोटल क्या होगा 1665, जो क्या होगा यहाँ जो था वही किलो जूल मॉल इनवर्स। तो उसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या करेंगे, डेल्टा H ए H इक्वल टू 1/4 डेल्टा H ए एनर्जी, H ए एनर्जी 1/4 मतलब 1/4 1665। तो इसको कहते हैं एवरेज एंथैल्पी को फाइंड करना, इसको क्या कहते हैं, एवरेज एंथैल्पी को फाइंड करना। तो एवरेज क्या मिलेगा हमें, 416 डेल्टा C और H के बीच में एनर्जी मिली उसकी 46 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसी तरह से कोई ऐसे पॉली एटॉमिक एटम्स है तो उनकी इसी तरह एवरेज हम कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं, एवरेज हम एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे CH3 CH2 Cl का फाइंड कर सकते हैं,
CH3NO का फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी का भी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच बॉन्डिंग, तो इसको एक कॉमन भी लिख सकते हैं। रिएक्शन मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी, ऐसे कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो उनके लिए हम डेल्टा एच को किस तरह से फाइंड करें, तो रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू समेशन बॉन्ड एंथैल्पी की इसकी रिएक्टेंट, यहां रिएक्टेंट पहले है, माइनस सबमिशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन का पूरा एक फॉर्मूला है। क्लियर है एकदम से? तो ये पूरा का पूरा आज हमने करा बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है बॉन्ड एंथैल्पी? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी डाउट है आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे नए नए वीडियोस बनाने का पता चले कि किस तरह से मैं वीडियोस बनाऊं, छोटे वीडियो बनाऊं, बड़े वीडियो बनाऊं, कैसे वीडियो बनाऊं, उनका मुझे पता चले। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी चैनल आगे बढ़ पाए और आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहे। ओके बाय एंड टेक केयर।